नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 026815 815 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर प्रश्नों की संख्या 25 है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, देखो एरोमा का कोड लिखा हुआ है 24 और क्वालिटी का कोड हमसे पूछा है। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहला तरीका क्या है, इनकी पोजीशन लिखी जाती है। तो पोजीशन देखो 1 है, 18 है, 15 है, 13 है, अगेन 1 है। तो 18, 19 और 20। यहां सम है 28, तो सम आया 48। पोजीशन का सम कितना है दोस्तों 48, और सामने वाला क्या बता रहा है, इसका कोड 24। तो 48 से 24 कैसे बनाऊं, डिवाइडेड बाय 2 करता हूं तो कितना है यहाँ पर 24। अब क्वालिटी वाले में भी मुझे यही करना है कि इनकी पोजीशन का क्या करना है, सम करते हुए चलना है। तो देखो अगर मैं सम की बात करूं 23, 24, 25 और 10 35, इनका सम कितना है, और यहाँ कोड कितना है 25 पोजीशन। आगे हम चलते हैं, यहाँ है 20, 32 और 9 कितना हो गया 41। अब इनका सम करते हैं, ये सम कितना आया 101, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 50.5। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड सवाल देखें। सेकंड सवाल क्या कहता है, एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 13 से 16 बनाने, तो पहला तरीका क्या है, +6 कर दो। अगर यहां +6 करता हूं तो ऑप्शन क्या आना चाहिए 27, जो कि अवेलेबल नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो सेकंड क्या है, यहां 1 का स्क्वायर 1 है और 3 का स्क्वायर 9 है। दोनों डिजिट्स का इंडिविजुअली क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाए 1। तो 41 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल ओड वन आउट का सवाल है। जंगल, अरण्य और वन तीनों क्या है, सिनोनिम्स है, समानार्थक शब्द है। तो डी क्या हो जाएगा, इसमें एलिमिनेट होकर चले। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें। अगला सवाल अगेन ओड वन आउट का सवाल है। देखो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं इससे ये बनाऊं तो इंटू 3 करता हूं, तो इंटू 3 करने पे नंबर कितना है 120, 30, 40, 44 और माइनस क्या किया 10। तो पहले में रिलेशन क्या बैठा इंटू 3 -4। अगर यहाँ इंटू 3 करें तो कितना आएगा 120 और माइनस क्या किया 10। यहाँ इंटू 3 करें तो 90 और माइनस क्या किया 10। और यहाँ इंटू 3 करें तो 54 है, और 54 में से कितना माइनस कर रहा है यहाँ पर 6। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा कि बाकी 3 में हमने क्या किया है इंटू 3 करके -10 किया है, और सी ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन नहीं बैठ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। देखो एनसीबी और यहां भी एनसीबी सेम है, मतलब डिवीजन यही होना है। तो कितने लेटर्स का ग्रुप है 5, और यहां पर भी कितने लेटर्स का ग्रुप है 5। तो तीनों के तीनों ग्रुप मुझे क्या लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं। क्यों, एन 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 सी 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 और बी सब में दे रखा है, तो फर्स्ट जो प्लेस है उसके ऊपर सब में क्या आना है, ए आना है। अब मैं ऑप्शन से चलता हूं। देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे मैंने क्या लिया, ए लिया, तो सेकंड और थर्ड पे सी और ए है। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ क्या आना है बी। तो सेकंड पोजीशन में सभी में क्या आएगा, यहाँ पर बी आना है। तो बी सी ए, बी ए बी, ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। और जो 3 समूह है वो तीनों के तीनों क्या है, सेम है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है और पूछा है कौन सा नंबर गलत है। तो नंबर सारे ही आसपास है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डिफरेंस लेके चलता हूँ। यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का, फिर डिफरेंस है 9 का। तो ये है 2 का स्क्वायर और ये है 3 का स्क्वायर। तो आगे वाला डिफरेंस क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर इसमें 16 ऐड कर दे तो नंबर कितना आना चाहिए 49। तो इसका मतलब जो 50 नंबर है वो क्या है, यहाँ पर गलत नंबर है। आगे वाला डिफरेंस देखो, यहाँ डिफरेंस कितने का है 25 का, और नेक्स्ट डिफरेंस कितने का है 36। तो बराबर है कि जो डिफरेंस दे रखा है वो क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है, एक वर्ड दे रखा है रिफॉर्मेशन और इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बना सकते, ये मुझे चेक करना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ REFRAIN परफेक्ट है, पहला बन रहा है। थर्ड की तरफ चलते हैं, REFRAC ऊपर गिवन नहीं है, तो थर्ड वर्ड जो है ये इसको क्या करेंगे हम एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोर्ड मास का सवाल है और हमें कहा है जहां प्लस है उसका मतलब क्या है, गुणा का निशान है, प्लस की जगह गुणा का निशान है, और जहां गुणा का निशान है वहां माइनस है, और डिवीजन का मतलब है जोड़ना, और जहां माइनस है उसका मतलब है डिवीजन, और अगेन जहां प्लस है वहां क्या है, गुणा का निशान। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ डिवीजन को लेना है, तो ये वैल्यू कितना आई 7070, आगे दे रखा है प्लस का निशान, ये वैल्यू कितनी है 100, उसके बाद है माइनस का निशान और अगली वैल्यू कितना है 30, तो ये वैल्यू कितना है 170 और -30 करते हैं तो वैल्यू कितना आएगी 140। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है स्टेटमेंट और अजम्पशन का सवाल है, दे रखा है हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, एक एडवाइस है। वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, ये सलाह हमें इसलिए नहीं दी गई है। वृक्ष रात में CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिल्कुल इसी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए हमें यह सलाह दी गई है, तो सिर्फ दूसरा कंक्लूजन जो अजम्पशन है वो क्या है यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो ये हिस्सा फोल्ड होकर आएगा तो इस तरफ आएगा, तो ये सर्कल कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ, और जब ये आधा हिस्सा वापस लेफ्ट में आएगा तो एक सर्कल यहाँ होना है, एक सर्कल यहाँ होना और यहाँ क्या होना है ट्राइंगल। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल डाइस का सवाल है। मल्टीपल डाइस में मुझे क्या करना है, उन दो डाइस को सिलेक्ट करना है जिनमें एक एक सतह क्या हो समान हो। हमसे पूछा है 5 के अपोजिट कौन होगा, तो ये तो क्लियर है कि 5 की अपोजिट 2 नहीं होगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों के दोनों क्या है विजिबल है। इन दो को मैं कंपेयर करता हूं जिसमें कितनी सतह समान है, एक सतह समान है, और हमने सीखा है जब एक सतह समान होती है तो उस समान सतह से दिए गए नंबर्स को या तो क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज अरेंज करते हुए चलते हैं। तो यहां से अगर मैं क्लॉकवाइज अरेंज करूं तो 6 4 3, आगे 6 1 2, तो पेयर बना यहाँ, तो यहाँ क्या आना है 5, तो 5 के अपोजिट क्या आना है 6, तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 1/4 पार्ट मिसिंग है यहाँ पर। देखो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर मुझे चाहिए जिसमें यहाँ पर क्या हो, ये कनेक्टेड हो। तो ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये क्या है कनेक्टेड है, और इस जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वाला है इसमें क्या है शेडेड पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है रिफ्लेक्शन का सवाल है। जो लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर है वो कहाँ आएगा, राइट में, तो सबसे नजदीक में यही स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन में थर्ड में, तो थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14 ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। देखो सारे नंबर्स आसपास है तो मैं क्या करता हूँ इनमें डिफरेंस निकालते हुए चलता हूँ। तो ये एक डिफरेंस आया, पहले दो नंबर में 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का नंबर है और उसके बाद 15 का डिफरेंस है। अब एक ऐसा डिफरेंस हम देखते हैं। देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी कितना है 5, तो ये गलत है। यहाँ 4 का डिफरेंस है, आफ्टरवर्ड्स 11 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, फिर 10 का डिफरेंस है और उसके बाद 15 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल लेटर सीरीज का सवाल है। देखो मैं राइट टू लेफ्ट चलता हूँ क्योंकि यहाँ इस तरफ लेफ्ट में बड़ा लेटर है और राइट में क्या है छोटा लेटर, तो मैं फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट।
तो b से i बना तो क्या हुआ यहाँ पर +7। अब आगे अगर मैं इसमें +7 करता हूं तो लेटर क्या आना है p, और उसमें +7 करता हूं तो लेटर क्या आना है w। तो परफेक्ट है, तो सबसे पहला अक्षर तो क्या होगा p, वो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन थर्ड में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो सेकंड और थर्ड लेटर को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां मैं d से बना रहा हूं k, तो अगेन क्या हो रहा है +7, तो k में +7 करूंगा तो क्या आना है r। e से h बनाऊं तो अगेन क्या हो रहा है +7, और यहाँ +7 करूंगा तो क्या आना है o। तो थर्ड ऑप्शन मेरा परफेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का सवाल है, नंबर आसपास है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले डिफरेंस लेते हुए चलता हूं। यहाँ डिफरेंस कितने का है 36 का डिफरेंस है, और यहाँ 44 का डिफरेंस है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो कितने का है 12 का। 12, 36 और 44 इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो क्या करते हैं डिफरेंस का डिफरेंस लेते हुए चलते हैं। तो यहाँ दोनों नंबर्स में देखो कितने का डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है। तो एक लॉजिक तो मैं ये बनाता हूं कि देखो ये एक डिफरेंस यहाँ ना, एक डिफरेंस यहाँ, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ डिफरेंस 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 का डिफरेंस लेते हुए चल रहे हैं, तो एक डिफरेंस तो क्या हो 8, 7, 6, 5, एक डिफरेंस तो ये आ सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या आ सकता है 8, 9, 10, 11, और तीसरा डिफरेंस क्या आ सकता है 8 अगेन 8 अगेन 8 एंड अगेन 8। और जब डिफरेंस का डिफरेंस आता है तो हमेशा क्या होता है एक कांस्टेंट डिफरेंस आता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखते हुए चलना है। तो देखो इसी को फुलफिल करते हैं हम। तो डिफरेंस क्या आना है कांस्टेंट, तो यहाँ 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 20, और 20 इसमें जोड़ा तो कितना आया 35। फिर उसमें अगर मैं 8 जोड़ू 35 + 8, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आना है 28 का डिफरेंस आना है। तो देखो ये 8 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, और फिर 8 का। तो डिफरेंस के डिफरेंस में हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस आता है, ये ध्यान रखना आप मेजोरिटी के अंदर। तो 35 में 28 किया तो कितना आ रहा है 63, परफेक्ट है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया 35। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो अच्छा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ क्या किया गया है, पहला लेटर है जी, उसका पेयर ऑफ लेटर होता है टी जो आता है 20 नंबर पे। अब डिजिट्स का सम किया तो नंबर कितना आया 2, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है 2। अगला लेटर है ई, इसका पेयर ऑफ लेटर होता है वी जो आता है 22 नंबर पे, और 2 + 2 करें तो दोस्तों कितना होता है 4, तो यहाँ कितना आया 4 दे रखा है। नेक्स्ट लेटर है सी, जिसका पेयर ऑफ लेटर होता है एक्स जो आता है 24 पे, और 2 + 4 कितना होता है 6, तो यहाँ क्या आया 6। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, पेयर ऑफ लेटर्स की पोजीशन अगर वो डबल डिजिट में है तो उसका मुझे सम करते हुए चलना है। तो यहाँ देखो एच का पेयर एस आता है 19 पे, और एक और 9 कितना होता है 10। फिर दे रखा है एफ का पेयर है यू आता है 21 पे, और दोनों का सम करें तो कितना आएगा 3। तो 103 इसी में ही है, आगे किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 18 ब्लड रिलेशन का सवाल है। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका बी का। आगे दे रखा है सी माता है किसकी ए की, और डी क्या है सी का पिता है, और बी डी की नातिन है। बी क्या है डी की नातिन, मतलब बेटी की बेटी फीमेल हो गई। तो बी का एफ से, तो रिलेशन कौन बताएगा एफ, क्योंकि एफ से पूछा गया है तो एफ कॉल करेगा। तो एफ मुझे एफ से क्या रिश्ता होगा जो मतलब एफ सेकेंड पर्सन के लिए, और एफ क्या है ए का पुत्र है, एफ क्या है ए का पुत्र है। तो एफ कॉल करेगा किसको बी को। तो ये पिता और ये पिता की बहन कौन हुई बुआ, और बुआ को क्या कहते हैं आंट, और कौन सी आंट पैटर्नल आंट, ऑप्शन ए दे रखा है आंट। तो यही क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वेन डायग्राम का सवाल है। ये है गुड स्पीकर, ये है पोस्ट ग्रेजुएट, और ये है डॉक्टर। अब इसने पूछा है फाइंड द नंबर विच रिप्रेजेंट गुड स्पीकर्स, मतलब ये सारे नंबर आने, हु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स मतलब 5 और 7 में से नंबर आना है,
एंड डॉक्टर्स, और वो डॉक्टर भी हो। तो नंबर कौन सा आया? 7, जो तीनों कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन पूछा है हमसे कि प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को मुझे चुनना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इनको चेंज कर करके देखना है। ये साइन किसको बताता है? एडिशन को। बगल वाला साइन किसको बताता है? डिवीजन को। ये साइन बताता है माइनस को, ये बताता है गुणा को, और जहां प्लस है वो किसको बताता है? इक्वल को बताता है। तो ऐसे मुझे चारों इक्वेशन को क्या करना होगा? चेक करते हुए चलना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यहाँ अगर मैं देखूं 6 प्लस 2/3 कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, तो पहले से तो कभी आंसर नहीं आएगा। सेम साइन को चेंज करते हुए चलते हैं। देखो माइनस का निशान है, प्लस का निशान है, डिवीजन का निशान है, और अगेन प्लस का निशान है, और माइनस किसको इंडिकेट करता है? ग्रेटर देन को इक्वल का। तो देखो सबसे पहले मुझे किसको सोल्व करना है? डिवीजन को। तो 3/8 पॉसिबल नहीं होता है, तो सेकंड से भी आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ये समय बचाने के तरीके हैं कुछ। यहाँ देखो ये बताता है लोअर वन बताता है गुणा का निशान, यहाँ भी क्या है? गुणा का निशान है। यहाँ हमने लिया गुणा का निशान, फिर ये विकल्प बताता है प्लस को, ये विकल्प बताता है माइनस को, ये विकल्प बताता है डिवीजन को, और ये विकल्प बताता है स्मॉलर देन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ कितनी वैल्यू आई? इन दोनों से 12 है, प्लस 3 माइनस ये कितना है? 2 स्मॉलर देन 13, ये वैल्यू कितनी है? 15 माइनस 2 मतलब 13 लेस देन 13। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो बचा हुआ ऑप्शन ही क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। 3 ऑलरेडी गलत है ऑप्शन, तो बचा हुआ क्या होना है? राइट आंसर। इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ये डिनोट करता है डिवीजन को, ये डिनोट करता है गुणा को, और ये डिनोट करता है प्लस को, ये डिनोट करता है माइनस को, और ये डिनोट करता है इक्वल को। इस वैल्यू को ले तो 3 डिवाइड इंटू 3 9 प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 13, 17 माइनस 4 13 इक्वल्स टू 13। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या होगा? यहाँ पर परफेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सीरीज का सवाल है। नंबर सारे ही आसपास है, तो क्या करते हैं? डिफरेंस लेकर चलते हैं। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 14 का। यहाँ कितने का है? 15 का। और यहाँ डिफरेंस कितना है? 18 का। और आफ्टरवर्ड्स यहाँ अगर मैं डिफरेंस देखूं तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 13 का। और आगे डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितना है? 6 का। और ये कितना है? 270। और आगे कितना हो गया? 15 का डिफरेंस है। यहाँ कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं? डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? +1 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? +3 है। यहाँ डिफरेंस कितना है? -5 है। और यहाँ डिफरेंस कितना है? -7 है। और यहाँ डिफरेंस कितना है? +9 का है। तो देखो 2 बार प्लस है, 2 बार माइनस है, फिर प्लस है। अब आगे वाला डिफरेंस फिर से किसका आएगा? प्लस का आएगा। फिर ये देखो 1 3 7 5 7 9, तो अगला किसका आएगा? 11 का। और किस में आएगा? प्लस में। तो ये यहाँ पर डिफरेंस कितना आना है? 26 का। कितना आना है? 26। अब 26 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो वैल्यू क्या बनेगी? 109। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। डिफरेंस का डिफरेंस है, और उसमें लॉजिक क्या है? 1 3 5 7 9 11। ये क्या है? ओड नंबर है। 2 बार पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है, अगेन 2 बार क्या होना है? पॉजिटिव डिफरेंस होना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है, अपनी जो बुक है उसी का ही सवाल है। देखो 66 से 198 बनाऊं, इंटू 3 करना है। यहाँ से ये बनाऊं इंटू 3। अब यहाँ इंटू 3 करूं तो नंबर क्या होना चाहिए? 1500 से बड़ा। तो यहाँ एक नंबर को इंटू 3 करूं तो क्या आना चाहिए? 66। इसका मतलब यहाँ नंबर क्या होगा? 22। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, जोरदार सवाल है। देखो क्या किया है, डी कितने पे आता है? 4 पे। तो डी की जो पोजीशन है उसको किससे इंटू किया? 1। ई 5 पे आता है, जो लिखा हुआ है 10, तो ई को पोजीशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। ए को क्या लिखा है? 3,
इसकी पोजीशन इंटू 3 टाइम्स और f इंटू 4 टाइम्स, तो कितना आ गया 24। तो क्या किया है, फर्स्ट लेटर की पोजीशन को इंटू 1, सेकेंड को इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4 ऐसे करते हुए हम चले हैं। तो देखो c कितने पे आता है, 3 पे, तो इंटू 1 किया तो क्या आना है 3, सब में पहले 3 है। ये 12 पे आता है, इंटू 2 किया तो कितना आएगा 24। तो 3 24 3 24 3 24 3 24 परफेक्ट है। फिर O है 15 पे, इंटू 3 किया तो कितना आना है 45। अब यहाँ 45 है, यहाँ 47 है, यहाँ 45 है और यहाँ 45 है, परफेक्ट चल रहा है। फिर S आता है 19 पे, इंटू 4, तो ये कितना आया 76। तो यहाँ 76 है, यहाँ 75 है, 71 है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सेकंड लास्ट सवाल है। 4 लोग हैं, मेज के चारों ओर भुजाओं के अनुदिश बैठे हैं। तो एक स्क्वायर टेबल ले लूं, 4 दिशाएं हैं। बी ए के लेफ्ट है, ए के लेफ्ट कौन बैठा है, बी बैठा है। सी जिसका फेस किधर है, वेस्ट की ओर है, ये सी है और वेस्ट फेसिंग है, वो कहाँ बैठा है, डी के राइट बैठा है। कहाँ बैठा है, डी के राइट बैठा है। और ए के लेफ्ट कौन बैठा है, बी, ये ए है, और ए के लेफ्ट कौन बैठा है, बी। ये चारों का अरेंजमेंट हो गया। अब इसने कहा साउथ फेसिंग कौन है, तो बी क्या है, साउथ फेसिंग। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये जीके बेस्ड सवाल है, स्टैटिक जीके का आप सवाल कह सकते हैं। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। 2-4 सवाल बहुत ही जोरदार है इसके अंदर। किसी भी सवाल में डाउट हो आप मेरे से बेझिझक क्लासरूम में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।